नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान का डूबता हुआ ग्वादर पोर्ट और चाइना के निकलते हुए आंसू के बारे में। तो चलिए देखिए यहाँ पे रिपोर्ट क्या आ रहा है। पाकिस्तानी ग्वादर पोर्ट एक्सपोजेज चाइनाज बेल्ट एंड रोड फेलियर। मतलब भाई साहब ग्वादर पोर्ट ने बोलते हैं ना, एकदम भयंकर ऐसा बोलते हैं ना फेलियर्स लाया है कि जो चाइना ने बोलते हैं ना सीपीईसी बनाया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी पूरा बर्बाद होने वाला है। चलिए पूरी न्यूज को समझेंगे। एक जमाना था 2007 में बोलते हैं ना, पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट पे थोड़ा बहुत लगा लिया, ऐसा दो चार खंबा उम्बा गाड़ वेड़ लिया था और बोल दिया एकदम भयानक काम करेगा, ये बहुत मजबूत हो जाएगा, मतलब सबको फेल कर देगा। कुछ हुआ नहीं। तो 2013 में इन्होंने क्या किया, हैंड ओवर किसको कर दिया, चाइना को। बोला चाइना तुम लोग संभालो यार, ये हमसे हो ही नहीं पा रहा है। फिर चाइना ने खूब पैसा लगाया, एकदम भयंकर पैसा लगाया और राइट नाउ आप देख सकते हो ग्वादर पोर्ट को एकदम बढ़िया बना दिया। अच्छी बात है सर। अब यहाँ पे बोलते हैं ना भाई साहब, 2024 में सिर्फ कितने सिप आए, 16 सिप आए। और ये क्या बोलते थे, ग्वादर को दुबई बनाने चला था पाकिस्तान। मतलब बोलते थे कि हम दुबई को फेल कर देंगे, इतना भयानक बोलते हैं यहाँ पे बिजनेस होगा, इतना भयानक बोलते हैं ना ट्रैफिक मिलेगा, इतने सारे लोग आएंगे। लेकिन साल भर में 2024 का रिपोर्ट देखोगे ना, कितने सिप आए, खाली 16 सिप आए हुए हैं। वाह भाई साहब। और दूसरा रीजन भी है, 2022 से लेकर के 2024 के बीच में 10 अटैक हो चुके हैं। आतंकवादियों का गढ़ है, जब मन किया गन लेके पहुंच जाते हैं, धड़ 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 चालू हो जाते हैं। उनको क्या करने का, बस गोली मारो, खाओ पियो, सो जाओ, अल्लाह अकबर ब्लूम, अल्लाह अकबर ब्लूम करते रहते हैं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसकी हालत एकदम बोलते हैं ना खराब होने जा रही है। देखिए रिपोर्ट क्या है, ग्वादर को दुबई बनाने चला था पाकिस्तान, चीन के सीपीसी को भी बोलते हैं ना पूरा डबा डुबा डाला। जिनपिंग का सपना क्या हो गया, टूट गया। ओ चाचा, क्या हाल है, हाउ आर यू। चलिए, 2016 में नवाज शरीफ बोलते हैं आइए देखिए, ये देखिए कंटेनर 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 कंटेनर, ये कंटेनर एक कंटेनर लाइन लगी है, इतना भयानक चलेगा, दुबई फेल हो जाएगा। बहुत सारा बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना बड़ी बड़ी फेंके थे कि देखो चीन से ये आ रहा है, चीन से वो आ रहा है, चीन ये कर दे रहा है। चीन भी बेचारा डूब गया लगता है। अब देखिए चाइना को पता था कि ये चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, क्योंकि चाइना को अच्छी तरह से पता था कि भैया हम यहाँ से बेजिंग से, अगर शंघाई से या हांगकांग से बोलते हैं, जब हम यहाँ चलते हैं, इधर मलक्का से होकर के फिर जाते हैं, फिर इधर बोलते हैं ना पर्शियन गल्फ में घुसते हैं, फिर इधर इंडियन ओशन में आते हैं। तो हमको ऐसे शॉर्टकट रास्ता चाहिए। अब बताओ ये यहाँ से अगर हांगकांग से चलेंगे, ऐसा घूम करके यहाँ पहुंचेंगे या सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। अब उसके लिए कहाँ से होकर गुजरते थे पहले, ये स्टेट ऑफ मलक्का से गुजरते थे। इसको देखिए स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ से एक पतला सा रास्ता था, यहाँ से अगर गुजरते थे, मलेशिया और बोलते हैं सिंगापुर के बीच में है। यहाँ से बोलते हैं ना, इसके बीच में से क्या करता था चाइना, अपना सीकूप लेकर के आया जाया करता था। तो इनको लगा यार कि क्या कर सकते हैं, सीधा स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। तो चाइना के कासगढ़ से लेकर के पाकिस्तान के बोलते हैं ना ग्वादरपुर तक हम लोग बोलते हैं ना लाइन बिछा दी, कनेक्टिविटी ला दी, इसके अंदर पाइप लाइन लगा दिया, रेलवे लगा दिया, हाईवेज बना दिए, सब दनादन बना दिए। लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। आप ये देख सकते हो, एक कासगढ़ से बोलते हैं ना ये ग्वादरपुर तक इन्होंने बोले थे ना कनेक्टिविटी बिछा दी। और चाचा, हाउ आर यू, कैसा चल रहा है अभी। इसमें हाईवेज रेलवे पाइपलाइंस बना दी है, इसका जो डिस्टेंस है वो 3000 किलोमीटर का है। इसके लिए इन्होंने ने कितना, $71 बिलियन इन्होंने खर्चा कर दिया रहा हूं। कितना, डूब गया। अब भाई साहब देखिए, अब ये बोलते हैं ना ग्वादर पोर्ट को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि बोलते हैं ना कराची एयरपोर्ट को, सॉरी कराची पोर्ट को बोलते हैं ना हमने 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो हमने पूरा तबाह कर दिया था। कराची था हो गया था, है की जगह था हो गया था। तो इन्होंने बोला कि यार कराची से ज्यादा बोलते हैं ना गहरा तो ग्वादर है, यहाँ पे भयानक बिजनेस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये भी पूरा इनका प्रोजेक्ट मुझे लगता है डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। चाचा जी कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन ढूंढ लो। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे न्यूज आ रही है जहां पे आपको सिर्फ फेलियर्स, और यहाँ पे आपको भी क्या देखना पड़ेगा, फेलियर्स। मतलब जितना भी लोगों ने बोलते हैं ना पाकिस्तान, सॉरी चाइना ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, चाइना ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान के अंदर राइट ना, वो सब क्या होते जा रहा है, फेल होता दिखाई दे रहा है। इसके लिए जिनपिंग के आंसू निकल रहे हैं। अब देखिए रीजन मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे क्या होते रहता है, गन फायर एक्सप्लोजन होते रहता है, बहुत सारे रिपोर्ट आते रहते हैं यार, बोलते हैं ना इतने लोग मारे गए, ये इतना हो गया, टेररिस्ट ये अटैक वटैक होते रहता है। अब सिंपल सी बात समझो कि यहाँ पे बोलते हैं ना 2024 में खाली 16 सिप क्यों आई।
अब आप अगर सपोजेड यहां से कोई शिप आ रही है, यहाँ पे रास्ते में कोई पोर्ट है, तो वहां पे बोलते हैं ना, डॉक करने से पहले वो 10 बार सोचेगा सेफ है, कौन सी कंट्री है, यहाँ कोई आतंकवादी तो नहीं आ जाएंगे। मतलब सेफ्टी तो एकदम प्रायोरिटी रहेगी। और आप पाकिस्तान के यहाँ पे बलूचिस्तान में कौन सी सेफ्टी ढूंढने जा रहे हैं, जहां पे हमेशा बम फूटते रहता है, कोई वहां पे रुकना पसंद करेगा क्या? क्या भरोसा है, पूरा बोलते सीपी लूट ले। तो इसके लिए वहां पे कोई रुकना नहीं पसंद करता है। अब दूसरी बात क्या बोलते हैं ना, ग्वादर पोर्ट में और लोग मतलब सीट नहीं आती, उसका रीजन ये है कि जो भी पैसा मिला था ना, 80% तो बोलते हैं ना, जो नेता नपेड़ी थे वो सब लेकर के बोलते हैं ना, पैसा पहुंच गए दुबई में, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। और जो 20% पैसा बचा था वो खाली बोलते हैं ना ग्वादर पोर्ट में लगा। मतलब अगर चाइना ने 100 रुपया दिया, बोला कि चलो ग्वादर पोर्ट में अच्छे से काम करो, तो इन लोगों ने क्या किया, 80 रुपया खुद खा गए, 20 रुपया कंस्ट्रक्शन में लगाए। इसीलिए चाइना बोलता है ना कि आप ऐसा नहीं, इसलिए चाइना ने अपनी नीति बनाई है। वो बोलता है मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट यहाँ पे काम करूंगा, तुमको पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि तुमको पैसा दूंगा तो काम नहीं करोगे। और चाइना यही अपना दिमाग लगाता है, बोलता है हम इन्वेस्टमेंट तो करेंगे लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट किसको दोगे, चाइनीज कंपनी को दोगे। मतलब वो पैसा देगा ही नहीं, तुम्हारे यहाँ पे काम करके जाएगा, और जब पेमेंट नहीं कर पाओगे तो तुम भैया लगा देगा इंटरेस्ट, चलो भैया, और कब्जा कर लेगा उस चीज पर। ये तो पूरा बोलते हैं ना चाइना की नीति है। अब अगर हम लोग बात करें ग्वादर और चाबार पोर्ट के बीच में, बोलते हैं ना, अगर पानी के रास्ते से देखें, सी वे रूट से देखेंगे तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और रोड वाइज जाएंगे तो क्या है, 400 किलोमीटर का क्या है, डिस्टेंस है। अब ये इंडिया के लिए जो चाबहार ये पोर्ट है कि इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। मतलब यहाँ चाबहार पोर्ट से हम अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया पहुंच जाएंगे, रसिया पहुंच जाएंगे, यूरोप पहुंच जाएंगे। मतलब भारत का बोलते हैं ना एकदम बिजनेस के लिए रास्ता, ट्रेड के लिए रास्ता एकदम अच्छा खासा खुल जाता है। अब ये ग्वादर पोर्ट अच्छे से क्यों काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बोलते हैं ना, अगर इसमें कोई भी अगर रेवेन्यू जनरेट होता है तो 90% कौन ले लेगा, चाइना। 10% किसको मिलेगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। तो वहां पे जो सिटीजन वाले रहेंगे उनको क्या मिलेगा, ये ठेंगा। अब उसके लिए जो बलूचिस्तान वाले हैं वो बोलते हैं ना, बोलते हैं तुम लोग खाली हमको बेच दो। इसीलिए बलूचिस्तान बोलता है हमको अलग होना है, हमको पाकिस्तान का हिस्सा बनना ही नहीं, हमको अलग होना है। यहाँ पे एक बोलते हैं ना आतंकवादी संगठन, एकदम उग्रवादी आतंकवादी संगठन, जिसका नाम क्या है, बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इसको मदद कौन देता है, टीटीपी वाले भी बोलते हैं ना, जैसे अफगानिस्तान में बोलते हैं ना तालिबान सरकार है, इधर पाकिस्तान में बनाएंगे, बोलते हैं तुम भी अलग हो जाओ हम भी अलग हो जाएंगे।